हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्ना चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आई होप आपने कल अपना टेस्ट एंजॉय किया होगा। देखा होगा आपने कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जैसे मैंने कल कहा था आपको कि मैं न्यू टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आज अपना एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें उसकी क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली उसको समझ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो चलते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट और एड टू मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स, क्या करते हैं, जो कि किसी के मीनिंग को बताते हैं। किसके? एक नाउन के मीनिंग को बताते हैं या फिर उसके लिए कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए तो हम अपने एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है हमारा, शी इज़ आ काइंड लेडी। आप देखिए, जो वर्ड है लेडी, ये क्या है? नाउन है। तो इसमें क्या ऐड कर दिया कि काइंड, और जो ये वर्ड काइंड कर दिया है, तो इससे लेडी पे क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि इस लेडी की क्वालिटी को बता दिया है इस वर्ड काइंड ने, और ये वर्ड काइंड है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आई लाइक दिस पेन। अब देखिए, आई लाइक दिस पेन। अब ये पेन, कौन सा पेन? दिस पेन। उसको ये वाला पेन पसंद है। तो जो ये वर्ड है दिस, ये पेन की एक क्वालिटी को बता रहा है कि ये वाला पेन मुझे पता है, ये नाउन है, और ये दिस वर्ड क्या है? इसका एडजेक्टिव हो गया है। ओके, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। ठीक है, अब इस हाउस की क्या क्वालिटी है? अब ये हाउस कहने को तो क्या है? नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट है, ही इज़ आ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। ठीक है ना? तो जो वर्ड है प्लेयर, ये क्या हो गया? ये नाउन है, और इस नाउन को इस वर्ड स्ट्रॉन्ग ने क्या किया है? क्वालिफाई किया है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आगे चलें। अब है, देयर आर फॉलोइंग टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव। टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव है, कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एडजेक्टिव। ठीक है ना? चलिए तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में भी। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट्स द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप ऑफ अ नाउन। ठीक है ना? वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है ना? जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की हम पोजीशन को देखते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, while determiner adjectives are used before the noun। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, और क्या? प्रेडिकेटिवली। इनका अब हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज, मतलब कि क्यों बोले गए हैं ये। ठीक है ना? अब देखिए, जो वर्ड्स, जो कि एडजेक्टिव वर्ड्स नाउन से पहले बोले जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए, ठीक है ना, तो वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब आ गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। वो क्या होता है बताइए? जो कि किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है।
ये समझ लीजिए प्रेडिकेट के पार्ट में जो भी वर्ड एडजेक्टिव का यूज़ होता है उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो हम आगे चलें। अब हमने पढ़ लिया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन को हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हमें उसके काइंड्स का पता होना चाहिए। अगर हमें उसके सारे काइंड्स पता है तो हम इजीली उसको पहचान सकते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एडजेक्टिव को भी क्या हमने देखा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक तो क्या था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था। मैं पेन ले लेती हूँ अपना। एक तो था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या था, डिटरमिनर एडजेक्टिव। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या क्वालिटी को बताता है, एक नाउन की क्वालिटी को बताता है कि नाउन अगली है, हैवी है, ड्राई है, गुड है कि रेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाइए अपने डिटरमिनर एडजेक्टिव में। ठीक है ना, अब इसका है, इसके कई सारे हैं, 10-11 हैं इसके पॉइंट्स। अब देखिए कौन कौन से हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, दिस दैट दीज दोज की किसी नाउन को करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ योर हाउस। ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूट से पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, किसी चीज़ की क्वांटिटी का, सम, एनी, नो, लिटिल, इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। आ गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, few, many, all, several, one, first, हम न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलिए इंट्रोगेटिव। न्यूमेरिकल का मतलब कि नंबर्स से है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट करना मतलब कि क्वेश्चनिंग के लिए विच, वॉट, हुज, इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें पोजीशन दिखाते हैं, जैसे कि माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलिए। अब आ गए प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है ना, प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल, जैसे अ मूविंग बस, अ वॉन्डर ड्राइवर, अ बर्न मैन, अ टायरिंग जर्नी। ठीक है ना, अब आगे चलिए रिलेटिव एडजेक्टिव, जो कि रिलेट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि हु, विच, दैट, जैसे कहते हैं ना विच इज़ योर पेन, इस टाइप से। नेक्स्ट एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक मतलब कि जिस पे हमारा जोर होता है। ठीक है ना, जैसे ऑन, सच, सेम, वेरी, दिस इज़ द वेरी पेन दैट आई लाइक, ये वही पेन है जो मुझे पसंद है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे इंडियन, जो नाउन होता तो खाली इंडिया होता। एशियन खाली नाउन होता तो एशिया होता। अमेरिकन खाली नाउन होता तो अमेरिका होता है। इनका मतलब ये है, इंडियन मतलब कि पूरे इंडिया को डिनोट कर रहा है, एशियन पूरे एशिया को डिनोट कर रहा है, अमेरिकन पूरे अमेरिका को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वॉट, विच, हाउ। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए हम इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो अपने रजिस्टर में आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जैसे ये पता नहीं होंगे कि ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तब आप इनका यूज़ नहीं कर पाओगे और पहचानने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एडजेक्टिव को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। अब देखिए जो होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं सेम टू सेम वो प्रोनाउंस भी होते हैं। तो हमें सेंटेंस में पहचानना होता है कि ये एडजेक्टिव क्यों हैं और ये प्रोनाउन क्यों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो करते हैं हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, नंबर 1 द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम इनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम इनको, ठीक है ना। अब देखिए प्लीज़ प्लीज़ गेट मी दैट बुक, ठीक है ना। अब बताना है हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है ना। प्लीज़ गिव मी दैट बुक। अब बताइए ये जो वर्ड है दैट, ये एडजेक्टिव है कि या प्रोनाउन है, कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, बताइए। इसका सीधा सा एक तरीका है, अगर दैट के बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। और इसमें देखिए दैट इज़ माई बुक, अब इसमें देखिए कुछ भी नाउन नहीं आ रहा है दैट के बाद, इसका मतलब ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्योंकि जो नाउन वो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को करता है। प्रोनाउन किसी को भी क्वालिफाई नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, है ना। अब देखिए नंबर 1 है हमारा दिस इज़ माई बुक। अब बताइए इसमें, अब तो आपको पता चल गया होगा एडजेक्टिव और प्रोनाउंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए दिस इज़ माई बुक। अब जो माई वर्ड है ये क्या है, बताइए एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। सीधी सीधी सी बात है, अगर आगे कोई वर्ड आ गया है किसका, नाउन का, तो उसे उससे पहले जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो उसका एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पे, दिस बुक इज़ माइन। अब देखो दिस बुक इज़ माइन, अब ये माइन वर्ड आ गया है। अब इसके ना तो आगे कोई नाउन है ना पीछे कोई नाउन है, तो क्या हो गया ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स। अब देखिए अब जो ये हर आ गया है ये क्या है, बताइए। बताइए क्या हो गया ये हर, इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स, ये है वैनिटी बॉक्स किसका है, हर का है, ठीक है ना। तो वैनिटी बॉक्स आ गया है, नेम आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया है हमारा एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्स। अब देखिए इसके आगे नाउन है ना पीछे नाउन है, तो क्या हो गया ये एक प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हमने प्रोनाउन के चार्ट में भी पढ़ा था, है ना फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मेरा मैटर आपको ठीक ना लग रहा हो, या फिर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद ना आ रहा हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कैसे क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो भी क्लास ले रहा है, मेरी वीडियो जो भी फॉलो कर रहा है, उसको सारी चीज़ें समझ में आए जो कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा टारगेट यही है कि जो भी मैं मैटर लेके आऊँ, जो भी मैं पढ़ाऊँ, वो क्लियर हो जाए बच्चों के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेम टू सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आइदर बॉयज़ हैज़ स्टॉलन माई बुक। देखिए आइदर वॉज बॉय। अब देखिए आइदर वर्ड के सामने क्या लगा हुआ है, बॉय लगा हुआ है, और बॉय क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से पहले जो आ रहा है वो एडजेक्टिव होगा, तो ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, नाइदर बुक विल सर्व माई पर्पस। बताइए नाइदर बुक, तो ये अब बुक भी एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है वो एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ हर सिस्टर। अब मुझे उसकी कोई भी सिस्टर पसंद नहीं है, बताओ कैसे। चलिए तो अब आइदर से पहले न बाद में कोई नाउन नहीं है, तो क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी बॉट नाइदर ऑफ द बाइक्स। अब सेम रूल इसमें भी फॉलो होता है, इसके ना तो आगे नाउन है ना पीछे नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, तो क्या हो गया, ये प्रोनाउन ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले।
चलिए, तो अब हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, तो अब हम इनके रूल्स भी जान लेते हैं कि आखिर इनके रूल्स होते क्या क्या हैं। देखिए, रूल नंबर 1 पे चलते हैं हम। जनरली स्पीकिंग, एडजेक्टिव्स इज यूज व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन रादर देन द एक्शन ऑफ अ वर्ड इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना। जर्नली जो हम बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम एडजेक्टिव उसी को मानते हैं जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन की वो क्वालिटी को बता रहा है, ना कि कैसे कि कोई वर्ब या एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा हो। ठीक है ना। क्यों भाई, वर्ब या एक्शन को क्या एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है? नहीं करता है। क्या करता है उसको करता है एडवर्ब। अब देखिए क्या बोलती है ये डेफिनेशन। एडवर्ब इज यूज टू मॉडिफाई द एक्शन ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। देखिए किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है एडवर्ब, एडजेक्टिव को करता है और खुद अपने आप को भी करता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके हम पॉइंट्स पे चलते हैं। देखिए, शी इज़ अ स्किलफुल डांसर। अब देखिए, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और प्रोनाउंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि अरे अभी तो ये वर्ड एडजेक्टिव था, अभी प्रोनाउन हो गया, अभी ये एडवर्ब कैसे बन गया। ठीक है ना। अब उसके लिए ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप उनको पहचान पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो शी इज़ ए स्किलफुल डांसर। अब देखिए जो वर्ड आ रहा है स्किलफुल, उसके बाद डांसर। डांसर क्या है? नाउन है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, क्वालिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है शी डांसेस स्किलफुली। अब ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। और ये डांसेस जो कि वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ एक्शन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल। अब देखिए ये क्या बता रहा है? सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल। थॉटफुल है उसका, किसका? सोनू का एक्ट। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? सोनू को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या होगी? इसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, सोनू एक्टेड थॉटफुली। ओके, तो ये एक एक्शन को बता रहा है और ये है इसकी वर्ब। ठीक है ना। तो ये एक एडवर्ब ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलें। रूल नंबर 2, द वर्ब्स गिवन बिलो लिंकिंग वर्ब्स। अब ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? एक लिंकिंग वर्ब्स हैं। जैसे कि सम वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जो वर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करती है। बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक, प्रूव, एसेट्रा, ये सारी वो वर्ब्स होती है। ठीक है ना। अब देखिए नंबर 1 है हमारा पॉइंट, हर वॉइस साउंड्स हार्श। ठीक है ना। अब उसकी वॉइस कैसी है? हार्श है। लेकिन इसमें हम हमारे इसमें कुछ भी क्या नहीं है? एडवर्ब नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि जो वर्ड है इसमें कौन सा? साउंड। साउंड क्या कर रहा है? साउंड एडवर्ब को मॉडिफाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब है ही नहीं। ठीक है ना। जहाँ पर ये वर्ड्स होंगे वहाँ पर एडवर्ब हो ही नहीं सकता। एडवर्बियल वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, यही हमारा ये रूल नंबर 2 बता रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट 2, शी अपीयर्स सैड। ठीक है ना। अब अपीयर सैड और जो होता है शी अपीयर सैडली, तो वैसे तो वो एडवर्ब बन जाता, लेकिन वो इस वर्ड अपीयर को क्या नहीं कर रहा है? एडवर्ब मतलब कि ये जो वर्ड है अपीयर, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था फिर, क्योंकि ये वर्ड्स दिए ही वो हैं जो कि एडवर्ब को क्वालिफाई कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे ये वर्ड्स होंगे वहाँ पे एडवर्ब होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब देखो, आई फील सिक, शी हैज़
ग्रोन, वाइज। अब देखिए, मोना इज़ स्मार्ट। कैसी है मोना? स्मार्ट है। तो ये सारे वर्ड्स किसको नहीं बता रहे हैं? एडवर्ब को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अपने वर्ब को बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं और किस किस वर्ड के साथ हम क्या वर्ब लगाने हैं, और हमें एडवर्ब का यूज़ इन वर्ड्स के साथ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मैं आगे के रूल्स आपके लिए लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, कोई चीज़ पूछनी है आपको मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।